500 साल बाद रामलला हुए विराजमान। अयोध्या में ऐतिहासिक राम मंदिर में आज से दर्शन शुरू। हजारों भक्त भगवान रामलला के दर्शन के लिए उमड़े। रामलला के दर्शन के लिए बेकाबू होती दिखी भीड़। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करते दिखाई दिए लोग। भीड़ को रोकने के लिए जवानों को करनी पड़ रही कड़ी मशक्कत। श्रद्धालुओं को काबू में करने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने राम मंदिर परिसर में बढ़ाई अपनी गश्त। यूपी पुलिस, आरएएफ, सीआरपीएफ के जवान जन्मभूमि से लेकर हनुमानगढ़ी तक गश्त करते हुए दिखाई दिए। श्रद्धालुओं के दर्शन बैच में किए जा रहे हैं। आम लोगों का लगातार राम दरबार में आना जारी। श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए किए गए इंतजाम कम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। आधी रात से लगी लंबी कतारें। श्रद्धालुओं में जबरदस्त जोश और उत्साह। मंदिर के मेन गेट के बाहर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। गूंजे जय श्री राम के जयकारे। देश के कोने कोने से आ रहे श्रद्धालु। मंदिर की तरफ जाते रास्ते पर जयकारे लगाते श्रद्धालुओं की भीड़। श्रद्धालुओं ने पहले पवित्र सरयू में लगाई डुबकी। इसके बाद किए रामलला के दर्शन। पीएम ने शेयर किया प्राण प्रतिष्ठा का वीडियो। ट्वीट करके कहा, कल जो देखा वो सालों तक याद रहेगा। हर रोज 6 बार होगी रामलला की आरती। 3 आरती में ही श्रद्धालु हो सकेंगे शामिल। आरती में शामिल होने के लिए लेना होगा पास। कड़ी जांच के बाद मिलेगा पास। दर्शन के लिए पास जरूरी नहीं, लेकिन कई बंदिशें, मोबाइल समेत कोई गैजेट्स ले जाने की इजाजत नहीं। बाहर से प्रसाद ले जाने पर भी रोक। मंदिर के आसपास कड़ी सुरक्षा। पहले दिन रामलला के दर्शन के लिए दूर दूर से आए हजारों श्रद्धालु। जल्द से जल्द दर्शन की चाहत। मॉरिशस में भी मन में है लोगों की खुशियां। लोगों ने की श्री राम की पूजा। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया खास प्रोग्राम। छात्रों ने की शिरकत। भारतीय छात्रों में दिखा भारी उत्साह। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी बना जश्न। साध्वी भगवती ने भी की शिरकत। अमेरिका के डेनवर में मनी खुशियां। लोगों ने मनाया जश्न। आयरलैंड में मन रहा है राम उत्सव। बड़ी तादाद में जमा भारतीयों ने मिलकर की पूजा अर्चना। राजदूत के उत्सव में लोगों ने की शिरकत। लोगों ने एक दूसरे को दी बधाई। शुरू में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। झूमते गाते नजर आए लोग। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दिल्ली में मयूर विहार में मना जश्न। जयकारे के साथ नतमस्तक हुए भक्त। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जनकपुर में दिखा गजब का उत्साह। 2.5 लाख दीपक जलाए गए। गुजरात के अहमदाबाद में अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर एजीवीपी गुरुकुल रोशन हुआ 10,000 दीपक से। प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में दीपोत्सव की धूम। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में जलाए गए दीपक। सरयू घाट जगमगाया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान करने वालों को इनकम टैक्स की मिलेगी छूट। दान की रकम के 50% पर टैक्स में छूट। धार्मिक टूरिज्म के जरिए अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान करने वाला अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव एसोसिएशन को मिला सम्मान। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन से किया गया सम्मानित। अयोध्या में श्री राम के उद्घाटन के लिए श्री राम के नाम पर दिल्ली में खुला अस्पताल। इस साल 21 फरवरी तक ओपीडी में फ्री में मरीजों का होगा इलाज। अयोध्या में हर साल करीब 5 करोड़ पर्यटकों के आने की उम्मीद। जेफरीज की रिपोर्ट के मुताबिक $10 अरब से ज्यादा का कारोबार के लिए धार्मिक पर्यटन से आएगा। इस साल 30 सितंबर तक 1622 रुपए के शुरुआती किराए में अयोध्या तक उड़ान भरेगी स्पाइस जेट। 22 से 28 जनवरी के बीच टिकट की बुकिंग पर मिलेगी छूट। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से लौटते पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। 1 करोड़ घरों पर लगाए जाएंगे सोलर पैनल। लाल किले पर पराक्रम दिवस के मौके पर शामिल होंगे पीएम मोदी। सुभाष चंद्र बोस की जयंती को मनाया जाता है पराक्रम दिवस के रूप में। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद विपक्ष पर पीएम मोदी का हमला। कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर के निर्माण से आग भड़क जाएगी। वो भारत के सामाजिक भाव समझ नहीं सके। पीएम मोदी ने इशारों में विपक्ष को दी नसीहत। कहा, राम आग नहीं ऊर्जा है, राम विवाद नहीं है समाधान। पीएम मोदी ने मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को बताया भूतपूर्व और भावुक क्षण। कहा, न्यायपालिका ने न्याय की लाज रख ली। बिहार में तेज हुई सियासी हलचल। राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। 40 मिनट बैठक में बजट सत्र को लेकर की गई चर्चा। नीतीश कुमार के राहुल प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम आवास में नरेंद्र मोदी ने मनाया दीपोत्सव। रामलला के आगे भी दीपक जलाया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने निवास में मनाया दीपोत्सव।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी परिवार के साथ मनाया दीपोत्सव। दिल्ली स्थित अपने आवास पर जलाए दीपक। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कनॉट प्लेस से मनाया दीपोत्सव। लगाए भगवान श्री राम के नाम के जयकारे। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय दियों से हुआ रोशन। दीपक से बनाई गई राम नाम की आकृति। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज पराक्रम दिवस के रूप में देश मना रहा है जश्न। संविधान सदन में भी अर्पित की गई पुष्पांजलि। पीएम श्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने अर्पित किया श्रद्धा सुमन। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, नेताजी का आजादी के प्रति अटूट समर्पण प्रेरणा देता रहता है। संसद में आयोजित नेताजी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बच्चे हुए शामिल। छात्रों से बातचीत करते नजर आए प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 25 जनवरी को जाएंगे जयपुर। दोनों नेता त्रिपोलिया गेट और आमेर का किला घूमेंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का आज 10वां दिन। असम के गुवाहाटी पहुंची न्याय यात्रा। हेमंत सरकार ने नहीं दी राहुल गांधी को गुवाहाटी शहर से गुजरने की इजाजत। गुवाहाटी शहर के बाईपास से गुजरने के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं पुलिस में हुई झड़प। अधीर रंजन चौधरी का ममता पर पलटवार। कहा, हम ममता की वजह से नहीं लड़ेंगे चुनाव, कांग्रेस अपने बल पर लड़ना चाहती है। सीएम सिद्धारमैया ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहा, श्री राम भारतीय जनता पार्टी के भगवान नहीं है, वो सबके ईश्वर है। पंचकुला के सेक्टर 20 स्थित सन सिटी परिक्रमा सोसाइटी में एक प्रॉपर्टी डीलर के आवास पर पड़ी ईडी की रेड।